अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, सुबह बखैर। अल्लाह ताला आप सबको हिज़्ज़ो ईमान में रखे और खैर खैरियत रखे हर तरफ। तो जी दिन का आगाज़ करते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है और ये अपनी मेडिसिन भी मैंने ले ली हैं। तो जी आज कुछ तबीयत जो है ना वो कुछ ठंड लग गई है लाजमी। और फिर मेरा ये कि भी नॉन स्टॉप मैं काम करती हूँ घर का ना, तो मेरी एक मिलने वाली है, वो उनका ये होता है कि उनकी जो रज़ाई खुली रहती है, वो थोड़ा सा काम किया उसमें घुस गई, फिर उठ गई, फिर उसमें घुस गई। तो ऐसे ये कि भाई ये कोई इतनी गलत बात नहीं है। हम लोग तो बस कमरों को सेट करके रख देते हैं, तो भी फिर अब लेटना नहीं, रात को सुबह उठ गए तो रात को उसमें लेटना ही नहीं जाके। तो पर ये कि भी वो वैसे ये है कि भाई ये वो हुई है, तहकीक हुई है कि भाई आपको हर 2 घंटे के बाद ना थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो फिर आपकी ये कि भी बॉडी ज़रा ज़्यादा चलती है। तो ये कि भी मेरा ये है कि मैं 4 दिन काम करती हूँ, एक दिन फिर मैं ना रेस्ट करती हूँ। तो जी आज मेरा रेस्ट का दिन है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ढिली ढिली सी है। तो पर मैंने आज भी क्या करना है, मैंने आज फिर मैं सोच रही हूँ बस सिर्फ रात को हांडी बनाऊँगी। और फिर ये मैं सोची थी कि लहसुन अदरक का बनाऊँगी, पर वो भी मूड नहीं हुआ। देखिए ये जो ज़िंदगी होती है ना, इसको गनीमत जाने जो सेहत है, कहते हैं ना नैन प्राण, अम्मी हमारी कहती होती थी नैन प्राण सलामत रहन। तो ये या जो आपके हाथ पाँव सांस आ रही है, नज़र आ रहा है, तो जो चलते फिरते हैं, तो यही नैन प्राण होते हैं ना। तो जी ये मेरा नाश्ता नहीं है, ये वो वाली वो क्रीम है जो उस दिन मैंने आपको सिखाई थी, कि फ्रेश छिलकों की क्रीम है। तो ये एंटी एजिंग भी है। तो ये कि भाई एंटी एजिंग में, इसमें मैं फिर बता देती हूँ, इसमें दूध डाला था ग्राइंड करते वक्त, और इसमें बेसन और सिर्फ हल्दी जाती है। तो मैंने देखा है कि भाई मेरे हाथ जो है ना मतलब उसे इससे लगाने से ना सॉफ्ट हो गया। अभी तो खैर एक दिन ही हुआ है, मैंने कल ही नहीं 2-4 दिन हुए बनाई है, तो मैंने 2 दफ़ा इस्तेमाल की है। तो ये कि भाई मुझे इसमें ना फ़र्क लगा है, क्योंकि ये जो इसमें वैसे मॉइस्चराइज़र होता है ना, ये माल्टे सिट्रस फ्रूट के उसमें ना वैसे मॉइस्चराइज़र होता है। तो ये कि भाई ये सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा अहम चीज़ है। विटामिन सी होता है इसमें। तो ये कि भाई इसमें ये जो उपटन के लिए मतलब ख़ास होता है, तो इसलिए मौसम जा रहा है, तो इनको जाने ना दें और संभाल लें अभी से ही। तो जी ये मैंने जो क्रीम बनाई है, तो इससे ये कि चमक आएगी, एक ये ना आप समझे रंग निखरेगा, तो और सॉफ्ट होगी स्किन ना। तो स्किन क्वालिटी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि भाई आप स्किन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, खिलता हुआ रंग हो, और ये कि भाई जो है स्किन क्वालिटी अच्छी होनी, इससे ये है कि भाई चमक आती है। इससे ना स्किन में ना एक चमक सी आ जाती है, और थोड़ी सी यंग लुक हो जाती है। तो मुझे तो फ़र्क लगा है अपने, इससे ना सॉफ्ट हो गई। मैं कहती थी सॉफ्ट कैसे हो, मुझे समझ नहीं आती थी। तो ये कि भी जब तक हम लोग ये करते रहे, मैं करती रही हूँ, ये होम रेमेडीज़ करती रही हूँ, तो एज को ऐसे रोका हुआ था ना कि बस मैं एक दफ़ा अपने बच्चों के स्कूल गई, बेटी मैट्रिक में थी, तो सारे कहें कि भाई ना आपके स्टेप मदर है, इतनी यंग कैसे हो सकती हैं। तो बेटी मैट्रिक में थी, तो फिर भी वो उन्होंने उन्होंने कहा नहीं हमारी अपनी अम्मी है ये। तो उन्होंने नहीं किसी ने यकीन किया। तो कहते कि भाई दूसरी बेटी मतलब 8th में थी, 4 बच्चे थे माशाल्लाह, बड़ी मैट्रिक में थी। तो वो उन्होंने नहीं यकीन किया, उन्होंने कहा नहीं। बाद में भी वो कहते रहे कि भाई कोई बात नहीं, अगर आपकी ये स्टेप मदर थी तो फिर भी आप हमें बता दें। तो जी ये इसके लिए कोशिशें करनी पड़ती हैं। तो एक तो आप एक्टिव रहें, मसरूफ़ रहें, और दूसरा ये कि भी होम रेमेडीज़ का तो बहुत ही फ़ायदा है अभी। एज मेरिकल भी मैं इस्तेमाल करती रही हूँ, ये पॉन्ड्स की बहुत अच्छी होती हैं, बहुत टोटल इफेक्ट मेरा ख्याल उसकी होती थी। तो वो भी मैं करती रही हूँ, इन चीज़ों का फ़ायदा होता है। तो ये कि भाई अब मैंने बड़े अरसे के बाद ये क्रीम बनाई है। मैंने कहा कि भाई ये छिलकों को जाने नहीं देना चाहिए। तो हम तो इतना इतना बना के, जब मेरी बेटियाँ होती थी हम कितना कितना बना के रख लेते होते थे ग्राइंडर में, और फ्रीज़ कर लेना। तो अब मैंने तो खैर इतनी सी बनाई है, तो पर इसका मैं फ़ायदा देख के मुझे और लालच आ रहा है, मैं बना के ना और रख लूँ।
इतना इसका फ़ायदा है। तो चलें जी, और क्या बात मैं कर रही थी कि भी नाश्ता मैंने कर लिया है। तो थोड़ा सा ये हलवा था, तो ये जितना कि शुगर पेशेंट ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा वो दिल का आ रहा था चखने को, तो वो फिर मैंने लिया है। तो जी आज रेस्ट है, तो फिर जो है ना आगे देखते हैं क्या। तो जी आज मैं क्या करूँगी, एक तो इस ये लगाऊंगी, और हांडी मैंने रात को बनानी है, क्योंकि रात को ही जो है ना बेटे और मियाँ अगर रात को आते हैं। ये मैंने दराज से कुछ चीज़ें मंगवाई थी, इसको मैंने कहीं पेस्ट करना, आज मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं इस तरह के काम करूँ। कुछ कपड़े धुले हुए हैं, उनको तय करना है। तो जी मैंने बात करनी थी कि भाई ना लाइफ में ना ये सच्चा जो है ना इंसान, जो अपनी हकीकतों को जो तस्लीम करता है ना, वही जो है ना पुख्ता पर्सनैलिटी का मालिक होता है। इसी से आप कर लें, अंदाज़ा लगा लें कि भी देखें आजकल ड्रामे कोई भी नहीं अच्छे आ रहे ना अब। एक वो अच्छा है, ये ना थी हमारी किस्मत जिसमें मेरा ख्याल एक वो जो हीरा मानी है, तो हीरा मानी इतनी बड़ी बड़ी उम्र की लगने लगी। हीरा मानी कुछ करवाओ, कुछ डेंटिंग पेंटिंग करवाओ, इतनी सी एज में मतलब इतनी बड़ी बड़ी लग रही हो, तो क्या बनेगा तुम्हारा। तो जो उसकी बहन है, एक ही घर में पलने वाली दो, मतलब जो है लड़की हैं, वो कितनी मतलब चेंज है। ये लाजमी अकबरी और असरी के उस पे बनाई गई हैं। वैसे माशरे में ये है। अब आप मतलब क्या ख्याल है कि भाई आइला मेरा माइक किधर गया है, माइक मेरा किधर है, और मैं आज ही मैं माइक पे बात कर रही हूँ, क्या मेरी आवाज़ सुरीली लग रही है। मैं कोई गाना गाऊँ, कौन सा गाना गाऊँ आजकल, तो वो बड़ा अच्छा धीमे गाने तो धीमे धीमे अच्छे लगते हैं ना। तो जी फिर धुंधली हो गई, तस्वीर धुंधली क्यों हो जाती है। अच्छा जी, तो जी ये जैसे कि भी नताशा वकास है, बाकी तो जी देखिए मरियम परवेज़ भी गोरी चिट्टी और गोरे गोरे मुंह लेके आ जाती हैं, ज़्यादातर ऐसी ही हैं। तो ये कि भाई नताशा वकास जो है वो इतनी मतलब मेरी वो फेवरेट है। बच्चियों को इस तरह होना चाहिए कि भाई हर अपने आप वो हालात भी बताती रहती हैं कि भाई देखिए मैंने कैसे किया है। तो ये कि भाई लिफ्टिंग ज़रा भी करवाती हैं ना। तो ये मैं आयरन लेडी है, मैं तो उसे ये कहूँगी कि भाई एक बेहतरीन बीवी, बेहतरीन माँ, कि भाई और इतनी मेहनती कि भाई और फिर ये कि भाई आप उनकी पहली वीडियो देखें तो मतलब उनमें फ़र्क है। नक्श तो बहुत प्यारे थे, प्यारी तो वो बहुत थी, तो नाक तो उसका बहुत प्यारा है। तो पर ये कि भाई वो जो कुछ था ना वो सामने लेके आई। अब ये मतलब गोरा चिट्टा रंग हुआ हुआ है उनका, तो इससे फिर यही ज़ाहिर होता है कि भाई जो कुछ भी वो हमारे लिए कर रही हैं ना, वो अपने लिए भी कर रही हैं। तो ये कि भाई और मतलब बहुत मोटिवेशन मिलती है कि भाई इतनी मेहनत, खैर अब हम तो नहीं इस एज में कर सकते, तो हमें तो ऐसे ही आप अगर देख लिया करें तो बड़ी मेहरबानी है आपकी। व्लॉगिंग ही करते देख लिया करें, इसमें भी कोई कम मेहनत तो नहीं होती ना, कुकिंग में भी। तो पर ये कि भी जो वो तो ऐसे है ना, जैसे नताशा वकास तो ऐसे है कि भाई जैसे कोई मज़दूर नहीं होता, इस तरह वो मेहनत करती है। पर ये कि ना हस्बैंड निगलेक्ट, ना बच्चे निगलेक्ट, घर ए वन, किचन ए वन, और साथ मेहनत भी एक बच्चियों को मेरी नसीहत है कि भाई नताशा तुम भी खैर मेरी कहाँ सुनी ये कि भी मोटिवेट भी किया करो कि भी बच्चियों को इस तरह, खैर उसकी बातों से ज़ाहिर सीखने वाले तो ऐसे ही सीख जाते हैं। ज़रूरी तो नहीं जैसे अब हम अपनी माओ से सीखते हैं, उनको देख देख के सीखती है ना। वो ये तो नहीं कहती कि अब देखो मैं ऐसे चल रही हूँ, अब देखो मैं ये इसमें प्याज डाल ले। तो इतना तो नहीं कोई कुकिंग वो तो नहीं चल रहा होता ना, कोई उधर इंस्टीट्यूट तो नहीं होता, क्लासें तो नहीं चल रही होती। पूरी मतलब इंस्टीट्यूट ही होता है ना माँ बाप का घर, आप दे दे के बस सीखते हैं कि हमारे अब आप कहते हैं ना अम्मी हमारी ऐसी करती होती थी, अम्मी हमारी ऐसे करती होती थी। तो ये कि इस तरह इंसान सीखता है, हर कोई तकरीबन सीखता है। पर मैं हैरान थी, मैं इतनी सिलाई करती थी, मुझे बहुत सिलाई का शौक़ था, अपनी बेटियों को बड़े प्यारे प्यारे कपड़े में, हालांकि मैं मतलब इतना ही आता था मुझे जितना कि भी मैं अम्मी को देखती थी।
امی نے کوشش کی تھی ہمیں سکھانے کی، پر ہم نے کوئی اتنی زیادہ لفٹ نہیں کی کروائی انہوں نے گھر بلائی سلائی والی کہ بھی اسے سیکھو، سلائی آپ کو آنی چاہیے، تو نہیں سیکھی پھر، پر یہ کہ بھی جو ہم نے امی سے سیکھا نا، اسی سے پھر ہم نے سیکھ سیکھ کے میں نے اور میری جو ایک بڑی سسٹر ہے نا، باقی تینوں چھوٹی تو نہیں کرتی، 5 بہنیں ہیں ماشاء اللہ، اللہ زندگی دے، تو وہ نہیں کرتی، وہ کہتی تھی وہ بازاروں سے مل جاتا ہے، لگی رہتی اتنی محنت کرنے، ہمیں باتیں کرتی تھیں مجھے میری بڑی بہن کو ہمیں باتیں کرتی تھی، کہتی تھی کہ بھی لو سارا کچھ بازار سے مل جاتا ہے، تو لگے رہو محنت کرنے۔ او گیٹ بج رہا ہے، میری میڈ آ گیا، او چلی نہ جائے، چلی نہ جائے، او ہو او 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 آ رہی ہوں۔ انہوں نے کرونا کے لیے تیار کی ہوگی وہ پیراڈول نئی والی نا، میں آج ہی منگواتی ہوں پھر۔ دیکھیں جی دھوپ بہت اچھی ہے، تو میں یہ رکھا ہے جی تکیہ، اور یہ آخر میں باہر لے آئی ہوں، ابھی بھی اس میں ٹائم ہے سوکھنے میں، تو یہ کچھ پیٹ پوجا کرنی ہے، اور میں نے کہا کہ آج میں ریسٹ کروں گی اور دھوپ میں ٹائم گزاروں گی، ادھر ہی میں نماز پڑھوں گی، اور یہ میں ساتھ لہسن ادرک رکھ لیا میں نے کہ بھئی یہ ساتھ میں کچھ اس کو بناؤں گی اور پیسٹ بنا کے رکھوں گی تاکہ مجھے آگے بھی آرام ہو جائے۔ تو چلیں جی اب میں دھوپ انجوائے کرتی ہوں اور یہ اپنے جو اسٹرابری انجوائے کرتی ہوں۔ سارا دن کا بس یہ ہے کہ بھی میں اسی ٹائم بیٹھ کے سارا پلان کر لیتی ہوں کہ بھی میں نے کیا کیا کرنا، پھر ان میں سے جو کام ہو گیا ہو گیا، جو نہ ہوا نہ ہوا، پھر یہ تو ہوتا ہے نا۔ اچھا پھر یہ کپڑے رکھے ہوئے ہیں، 2-3 دن ہو گئے ہیں ان کو پڑے ہوئے، تو آج میں نے کہا میں ان کو طے کر کے تھان ٹکانے لگا دوں، اور پھر اس کے بعد وہ سبزی کا پروگرام ہے، تو وہ بھی پر موڈ نہیں مار رہا۔ دیکھیں جی صحت سے سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز صحت سے ہوتی ہے نا، آپ کا دل اپنی صحت کا دھیان رکھیں، بس یہ جو اچانک ٹھنڈ آئی ہے اور پھر اوور ہارڈ ورک سے بھی نا ہو جاتی ہے طبیعت ایسے، تو جو ہے نئی ایک سنا ہے جو پیناڈول آئی ہے، تو میری کام والی مطلب بتا رہی تھی، تو وہ آج میں بیٹے کو میسج کروں گی کہ وہ لے کے آئے۔ تو چلیں جی اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آج سارا دن۔ میرا تو دل کر رہا ہے بس بیٹھے ہی رہوں، کبھی دل کرتا ہے نا کہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے رہیں بس، جو کچھ، پر بعض لوگ بیٹھے ہی رہتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، جو ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ٹائم مل جائے ہم بیٹھ جائیں، بس اللہ تعالیٰ نہ بٹھائے، ہماری امی کہتی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ منجی دی قید تو بچاوے، تو یہ بس ہوتا ہے، تو کتنی اچھی دعا ہے، تو بس جتنی دیر ہمت ہے چلتے پھرتے رہنا چاہیے، کسی پہ بوجھ نہ بنے، تو خدمت میں یہ عظمت ہے۔ چلیں جی اب دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ تو چلیں جی شام ہو گئی ہے، تو اب اجازت لینے کا ٹائم ہے، تو یہ میں اب کپڑے طے کرنے لگی ہوں، ان کو پھر میں سنبھال لوں گی، یہ ادھر ہی یہ الماری ہے تو ادھر سنبھال دوں گی۔ تو جی آج بس کچھ نہیں کیا نا، کچھ بھی نہیں کیا، بس ایک ہانڈی تو ضرور بناؤں گی، ظاہر ہے وہ تو کرنا ہے۔ تو جی اب میرا خیال ہے اجازت چاہتی ہوں، تو ملتے ہیں کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج مجھے جتنی ہمت تھی آج میں نے بنا لیا، تو اب ملتے ہیں کل کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور دیکھتے ہیں کل کا دن کیسا گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ بھی ہمیشہ زندگی میں سب، آپ کی بھی اور ہماری بھی، سب کی زندگی میں آسانی رہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔